हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 1 नवंबर से 12 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान एकत्रित करते हैं। शुरुआत करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला, हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? देहरादून में किया गया। और यह कौन सा संस्करण था फ्रेंड्स? 30वां संस्करण था। क्लियर है? अगला है, किस देश ने अपना पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया? किस देश ने? भारत देश ने लॉन्च किया। और यह समुद्रयान मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च किया। किस देश ने? भारत देश ने। अगला है, कौन सा मंत्रालय डीप ड्राइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है? कौन सा मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला है, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी किया? कौन सा संगठन ने? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया ने नेशनल फॉर्मूले ऑफ इंडिया के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया है? इसने 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया है। किसने किया है? परिवार और कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। अगला है, एनसीआरबी के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य? महाराष्ट्र राज्य। किसके अनुसार? एनसीआरबी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का निधन हो गया? भारत के किस राज्य में जन्मे? यह पंजाब राज्य में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का निधन हो गया। अगला, डीआरडीओ और किस भारतीय सेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? डीआरडीओ और किस भारतीय सेना ने? भारतीय वायुसेना ने भारत की लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम, ठीक है, स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है? किस राज्य में? गुजरात राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है। किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। राज्य पूछे फ्रेंड्स तो गुजरात राज्य। अगला है, 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। कहाँ? पूरे भारत में। अगला, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के किन 2 प्रोफेसर को वेस्ट वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सत्यव्रत और डॉक्टर राजेश कुमार को। अगला है, किस प्रख्यात वायलिन वादक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? प्रभाकर जोग का। कितने वर्ष की आयु में? 89 वर्ष की आयु में। और यह कौन थे? वायलिन वादक थे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। अगला है, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? 31 बच्चे। किसके अनुसार? एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक। अगला है, बांग्लादेश का कौन सा खिलाड़ी चोट के कारण T20 विश्व कप से बाहर हो गया? साकिब अल हसन। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाल लिया है? एयर मार्शल संजीव कुमार ने संभाला है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार। अगला, देश के किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने। किसमें?
ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में। ठीक है, अगला देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय अब कब मनाने का घोषणा किया है? अब मनाने का घोषणा किया है 18 जुलाई को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। क्लियर है? अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है, कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन IMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। IMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली यह पहली ट्रेन बन गई है। कौन सी? चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, ICC T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत को कितने विकेट से हरा दिया है? 8 विकेट से। अगला है, 1 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने किया है? किस देश ने? इटली ने किया है। कौन से 16वें G20 शिखर सम्मेलन का? ठीक है, G20 सम्मेलन का किस देश ने? इटली ने किया है। अगला, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 79 है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अगला प्रश्न है, कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दिया है? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने? आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट सुशील को किस देश के अंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट सुशील को किस देश के? रूस देश के अंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के किस राज्य के कुर्ग घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया? किस राज्य के? छत्तीसगढ़ राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। ठीक है, अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगला है, इसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक नियुक्त किया है? राजीव रंजन झा को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के लिए कितने सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया? कितना किया है? 7 प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी रह सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए कितने सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? तो 7। अगला प्रश्न है, त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने कौन से एक विशेष ट्रेन का उद्घाटन किया है? गति शक्ति एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, विश्व शाकाहारी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 1 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व शाकाहारी दिवस। अगला प्रश्न है, इटली में आयोजित T20 शिखर सम्मेलन को अगले वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? या फ्रेंड्स इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन को। अगला है, किस राज्य सरकार ने राज्य में फिनटेक या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्द ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक सरकार।
अगला प्रश्न है, भारत और इजराइल ने कार्य समूह की कौन सी बैठक के दौरान रक्षा सहयोग के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन किया है या फैसला किया? 15वीं बैठक। कौन सी बैठक? 15वीं बैठक के दौरान रक्षा सहयोग के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन किया है। कौन कौन से देश फ्रेंड्स? देश पूछे तो भारत और इजराइल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष किस दिन पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के। अगला है, किसने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से की डेटा बिल छूट की मांग किया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। अगला प्रश्न है, किस आयोग के द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? किस आयोग के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों की कितने फ्रेंड्स? तो 40 करोड़ लोगों की संख्या पूछे तो फ्रेंड्स 40 करोड़ और आयोग पूछे तो नीति आयोग। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं शुरू किया है? किसने किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। कितने? तो 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं शुरू किया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया है? 2070 तक। किसने लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्ष पूछे तो फ्रेंड्स 2070 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के एविएशन कोर ने 1 नवंबर 2021 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? भारतीय सेना ने एविएशन कोर ने 1 नवंबर 2021 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ? 36वां वर्षगांठ मनाया। अगला प्रश्न है, किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस सम्मेलन में इंटरनेशनल एमिशंस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है? G20 शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने G20 शिखर सम्मेलन में इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है। ठीक है। अगला है, किस मंत्रालय ने दक्षिण मुंबई के हज हाउस में हज 2022 की घोषणा किया है? किस मंत्रालय ने? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने दक्षिण मुंबई के हज हाउस में। जगह पूछे फ्रेंड्स तो दक्षिण मुंबई के हज हाउस में। ठीक है। अगला है, किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15वीं क्लास डिस्ट्रॉय विशाखापट्टनम का पहला जहाज डिलीवर किया है? मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। अगला है, पंजाब के पूर्व सीएम कप्तान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ने का घोषणा किया है? पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कौन सी पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का घोषणा किया है। और यह पूर्व सीएम थे। कौन थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य में सुधार के लिए $40 मिलियन के एक समझौते पर
ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत सरकार और विश्व बैंक ने। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद के लिए संगम ऐप लॉन्च किया है? 22 भाषाओं में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो धर्मेंद्र प्रधान है। कितनी भाषाओं में फ्रेंड्स? तो 22 भाषाओं में। और यह फ्रेंड्स प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर मोटर वाहन कारों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा किया है? ओडिशा सरकार ने। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया? आदि शंकराचार्य का। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसे नियुक्त किया है? किसे किया है? राहुल द्रविड़ को किया है। किसने किया है? बीसीसीआई ने। अगला कोच। ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के किस मंत्री का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उसका नाम क्या था? उसका नाम था फ्रेंड्स सुब्रत मुखर्जी। और उम्र पूछे फ्रेंड्स तो 75 वर्ष। और राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, 3 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है? वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने? ड्रेवेन ब्रावो ने। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है? भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। अगला प्रश्न है, अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? 9,41,551। कहाँ फ्रेंड्स? अयोध्या में। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड एवं हंगरी में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड में संजय भट्टाचार्य को और हंगरी में पार्थ सत्यपति को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त राशन योजना को कब तक के लिए बढ़ाने का घोषणा किया है? मार्च 2022 तक। कौन सा राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुफ्त राशन योजना को। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने अगले 3 वर्ष में ई वाहनों के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन लगाने का घोषणा किया है? 10,000। किसने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। संख्या पूछे फ्रेंड्स तो 10,000 और कंपनी पूछे तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। और वर्ष पूछे तो 3 वर्ष में। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से निर्मित किस हथियार के 2 सफल परीक्षण किए हैं? स्मार्ट एयरफील्ड हथियार का। अगला प्रश्न है, गो फास्ट की श्रीनगर से शारजाह की उड़ान को किसने अपने हवाई क्षेत्र में गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है? पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, 5 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। क्लियर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी मानी जा रही मर्क की एंटीवायरल गोली को मंजूरी दे दिया है? कौन सा देश ने? ब्रिटेन देश ने। अगला प्रश्न है, तेजी से चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण किस कंपनी ने चीन से अपना कारोबार बंद करने का घोषणा किया है? याहू इंक ने। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस मंत्रालय? राष्ट्र ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने। कंपनी पूछे फ्रेंड्स तो फ्लिपकार्ट।
और मंत्रालय पूछे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू खबरों में रहा है? किस देश के? न्यूजीलैंड देश के। उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू खबरों में रहा है। अगला है, किस राज्य सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? भारत और किस देश ने? यूनाइटेड किंगडम ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, डेमन गलकुट ने अपने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? द प्रॉमिस के लिए। अगला, बीसीसीआई ने किसको भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का मुख्य कोच चुना है? बीसीसीआई ने किसे? राहुल द्रविड़ को। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है, किस भारतीय को एस्टोनिया में राजदूत के रूप में चुना गया है? अजनीश कुमार को एस्टोनिया में राजदूत चुना गया है और यह भारतीय है। अगला, हाल ही में किसने सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस लेखक को उनकी किताब द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 का अवार्ड प्रदान किया गया? डेमन गलकुट को। वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, ठीक है, डेमन गलकुट को। अगला है, ओडिशा हाईकोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ ले लिया है? आदित्य कुमार महापात्रा ने। अगला, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेट क्लब को अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी से प्रतिबंधित कर दिया है? आर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब को। अगला प्रश्न है, कौन दिग्गज क्रिकेटरों के कोच का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम क्या था? उसका नाम था फ्रेंड तारक सिन्हा और उम्र पूछे तो 71 वर्ष की आयु में। अगला है, अफगानिस्तान ने देश में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? विदेशी मुद्राओं पर। कौन सा देश ने? अफगानिस्तान देश ने। अगला है, एस्टोनिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अजनीश कुमार को, ठीक है। अगला, भारत के पूर्व अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उन्मुक्त चंद को किस BBL बिग बैश लीग टीम ने अपने साथ जोड़ा है? मेलबर्न रेनेगेड्स। अगला प्रश्न, मणिपुर राज्य सरकार ने किस योजना को शुभारंभ किया है? गो टू विलेज 2.0 को। कौन सा राज्य सरकार ने? मणिपुर राज्य सरकार ने गो टू विलेज 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, अरुण चावला को किसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? फिक्की के। अगला प्रश्न है, रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीत लिया? भारतीय ग्रैंड मास्टर पनीरसेल्वम एनियान ने। अगला प्रश्न है, भारत ने यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ मिलकर किस नेटवर्क को लॉन्च किया है? सौर ऊर्जा ग्रिड अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स आगे। अगला है, 6 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? युद्ध तथा सेना संघर्षों में पर्यावरण शोषण की रोकथाम हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, FICCI के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अरुण चावला को। अगला प्रश्न, मणिपुर में जातीय जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए कितने संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है?
29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया। कहाँ? मणिपुर में। और जाति पूछे फ्रेंड तो जातीय जनजातियों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को। इससे रिलेटेड देख चुके हैं। आगे है, किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जल डमरू मध्य हाल ही में खबरों में रहा है? किस देश के? न्यूजीलैंड देश के। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू किया? कर्नाटक सरकार ने। अगला है, किस देश ने कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी मानी जा रही मार्क की एंटीवायरल गोली को मंजूरी दे दिया है? किस देश ने? ब्रिटेन देश ने। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, अजनीश कुमार को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? या फ्रेंड्स, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन यह घुमा के पूछा गया। ठीक है। एस्टोनिया। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत की किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में स्थान दिया है? कोवैक्सीन को। संस्था पूछे फ्रेंड्स तो WHO। ठीक है। भारत की कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण किस कंपनी ने चीन से अपना कारोबार बंद करने का घोषणा किया है? याहू इंक ने। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव GMC 2021 का कौन सा संस्करण नेवल वॉर कॉलेज गोवा में के तत्वाधान में 7 से 9 नवंबर 2021 तक आयोजित किया? तो कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। अगला है, नवंबर 2021 में किसानों की सुविधा के लिए उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में? हरियाणा राज्य में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नवंबर 2021 में नागरिकों के दरवाजे पर 58 सरकारी सेवाओं की पेशकश करते हुए जन सेवक योजना शुरू किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। कौन सी योजना? जन सेवक। और से कितने सेवा फ्रेंड्स? तो 58 सरकारी सेवाओं की पेशकश। कब किया फ्रेंड्स? तो नवंबर में। ठीक है, नवंबर 2021 में। राज्य पूछे तो कर्नाटक। 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला है, नवंबर 2021 में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? आदित्य नारायण को। अगला है, नवंबर 2021 में कौन पुरुषों की पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली महिला कोच बनी है? सारा टेलर। अगला प्रश्न है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में IIT बॉम्बे का रैंक क्या है? कौन सा है? 42वां। अगला है, नवंबर 2021 में द सेज विथ 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माई मैथोलॉजी नामक अपनी नई पुस्तक किसने पेश किया है? सुधा मूर्ति ने। अगला प्रश्न, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपा है? राहुल गुप्ता को। अगला है, NCRB रिपोर्ट में खुलासा द्वारा भारत में आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र रहा है। यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगला, NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं।
क्लियर है। अगला है 7 नवंबर 2021 को किसकी 133वीं जयंती मनाई गई? सीवी रमन की। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किस शहर के हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? श्रीनगर। किसने किया है फ्रेंड्स? केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न है पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बन गए हैं? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे के अनुसार दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन सी एजेंसी के अनुसार? अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे के अनुसार। अगला प्रश्न है दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कौन सा खिताब जीतकर अपने करियर का 37वां खिताब जीत लिया? एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब। अगला प्रश्न है इंग्लैंड की पूर्व महिला विकेट कीपर खिलाड़ी सारा टेलर को किस टीम ने अपना कोच नियुक्त किया है? पुरुषों की टीम को कोचिंग देने वाली वे पहली महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। आबू धाबी T10 लीग। अगला प्रश्न है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अजय शर्मा को। अगला प्रश्न है भारत का पहला ड्राइव इन रूफटॉप थिएटर कहाँ चालू किया गया? कहाँ चालू किया गया है? मुंबई में चालू किया गया। एवं इसमें प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म कौन सी है? पहली फिल्म है सूर्यवंशी। अगला हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस पुस्तक का विमोचन किया? मॉडर्न इंडिया का। अगला प्रश्न है ओवरऑल T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले चौथे बॉलर कौन बन गए? राशिद खान, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायन एवं एक्टिंग के लिए किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? आदित्य नारायण को। अगला प्रश्न है सिंगापुर यूनिवर्सिटी को किस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। अगला प्रश्न है किस राज्य ने नागरिकों के दरवाजे पर 58 सरकारी सेवाओं की पेशकश करते हुए जन सेवक योजना शुरू किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस शहर के हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? श्रीनगर को। अगला 8 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शहरीकरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। अगला प्रश्न है किस वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कृष्ण स्वामीनाथन ने। अगला प्रश्न है CS वेंकट कृष्णन को किस बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है? बार्कलेज का। अगला प्रश्न दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, क्वेश्चन वही फ्रेंड्स घुमा के पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का कानून बनाया है? कौन सा राज्य सरकार ने? हरियाणा सरकार ने। परसेंट पूछे तो 75%। ठीक है, और नौकरी पूछे फ्रेंड्स तो प्राइवेट नौकरी में। ठीक है, अगला भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर है। विश्व में भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार देशों में कौन से स्थान पर है? यह है फ्रेंड्स चौथे स्थान पर। और मुद्रा भंडार कितना है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार? तो 642 अरब डॉलर है। ठीक है, और यह कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। अगला रेल मंत्रालय और किस मंत्रालय ने मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
रेल मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। अगला है, किस IIT संस्थान ने शोधकर्ताओं ने कंट्रोल L6 जोंडाइट उल्कापिंड में प्रिजमेनाइट खनिज की उपस्थिति का पता लगाया है? IIT खड़गपुर ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे पद्म विभूषण एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया है? MC मैरी कॉम पद्म विभूषण और PV सिंधु पद्म भूषण से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, कौन भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए? संकल्प गुप्ता। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। और ये कौन सा राज्य के? तो यह कर्नाटक राज्य के, कर्नाटक राज्य के, ठीक है। 9 नवंबर किस राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? यह 9 नवंबर को किस राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड का। अगला है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 12वें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यह था 12वें में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 168वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है? क्षेत्र का नाम रखा है फ्रेंड्स कित्तूर कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटक। अगला है, चीन की कौन सी महिला अंतरिक्ष में चलने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है? वांग यापिंग। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को किसका जज नियुक्त किया गया है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। किसे किया गया? हिलेरी चार्ल्सवर्थ का। और यह किस देश की है फ्रेंड्स? तो यह ऑस्ट्रेलिया की है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के खिलाड़ी जेसन रॉय चोट के कारण T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उनकी जगह किसे टीम में शामिल किया गया है? किया गया जेम्स विंस को। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर को विश्व भर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वतंत्रता दिवस, विश्व दत्तक ग्रहण दिवस और विश्व उर्दू दिवस। श्री रामायण यात्रा ट्रेन का पहला दौर किस शहर से शुरू हुआ? नई दिल्ली से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने? आसाम राज्य की कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दे दिया है। अगला प्रश्न है, मशहूर सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण को किस पुरस्कार की डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार से। अगला है, 9 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर को विश्व भर में और कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व उर्दू दिवस। अगला, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधनों के लिए पहला विशेष परियोजना वाहन स्थापित किया है? किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है, वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली कौन सी चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो यह पहली अंतरिक्ष यात्री बन गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने लोगों को 2020
के लिए पद्म अवार्ड से सम्मानित किया 141 लोगों को। अगला प्रश्न है 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मुताबिक भारत कौन से स्थान पर है? तो यह है 168वें स्थान पर। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने कर्नाटक के फल बेचने वाले हरिकाला हजब्बा को भारत के कौन से सबसे प्रमुख नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह चौथे है। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट T20 का नया कप्तान एवं उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को कप्तान, लोकेश राहुल को उप कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देश के अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल आर हरिकुमार को। अगला प्रश्न है डीआरडीओ ने किस देश के साथ मिलकर नॉन-मिशन और दोहरे उपयोग वाली तकनीकी विकसित करने के शोध को बढ़ावा देने के लिए करार किया है? इजराइल के साथ। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत 34 क्रॉपिंग पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्रेंड्स बेला। अगला प्रश्न है किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कोझिकोड शारदा का। और यह कौन से अभिनेत्री थे? मलयालम अभिनेत्री थे। वर्ष पूछे तो 84 वर्ष। अगला प्रश्न है भारतीय निशानेबाज राही सरनोवा महिला वर्ग 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा और मनु भाकर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा ने किस टूर्नामेंट में रजत एवं स्वर्ण पदक जीता है? प्रेसिडेंट कप पोलैंड में आयोजित। अगला है स्टार इंडिया की एक विज्ञप्ति के अनुसार 16 करोड़ 70 लाख दर्शकों के साथ अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला T20 मैच बन गया भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का मैच। अगला प्रश्न है 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला इंडियन ब्रांड कौन बन गया है? लावा इंटरनेशनल। अगला है आईसीसी की ओर से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है? आसिफ अली पाकिस्तान और लारा डेलानी आयरलैंड। अगला प्रश्न है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह को। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स 10 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस। तो फ्रेंड्स यह थे 151 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।